आपने मोस्ट ऑफ टाइम सुना होगा कि सन कैप्रिकॉर्न में वीक होता है। यह भी बात सच है। फिर सन कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्ट कैसे करता है, तो ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकली देखें तो सन कैप्रिकॉर्न में वीक होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़े और सन को कुछ एस्पेक्ट पड़ जाए तो सन कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्ट कर जाता है। सन की कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्ट होने की पहली वजह यह है कि वो एरीज से 10वां बनता है। जब भी आप एरीज को असेंडेंट बनाए तो 10वें घर में कैप्रिकॉर्न आता है और सन को यहां पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है। सन जब भी कैप्रिकॉर्न में हो और उसे सैटर्न का बहुत अच्छा एस्पेक्ट पड़े तो सन पॉजिटिव हो जाता है, और अगर सन के साथ कोई प्लैनेट एग्जॉल्ट कर जाए तो सन और पॉजिटिव हो जाता है, और अगर सन के साथ कोई प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्ट करे तो सन और पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मार्स एंड सन कैप्रिकॉर्न में हो, उसे सैटर्न के पॉजिटिव एस्पेक्ट पड़ जाए, या फिर सन एंड केतु, जी हाँ, केतु भी कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्ट करता है, तो सन एंड केतु का कैप्रिकॉर्न में होना सन को पॉजिटिव कर देता है। और जब भी केतु पहले घर में हो किसी भी चार्ट में तो सन एग्जॉल्ट कर जाता है। ये बात लाल किताब में लिखी हुई है। और अगर सन बेनिफैक्टर्स के बीच में आ जाए, यानी वीनस और जुपिटर के बीच में, और उसे मार्स का एक एज मिल जाए या सन के साथ केतु बैठ जाए, तो सन यहां पे एग्जॉल्टेशन पॉइंट हासिल कर लेता है। एग्जॉल्टेशन किसी भी प्लेनेट के लिए निकालने के लिए हम उसका साइन देखते हैं और प्लेनेट की वैल्यू निकालते हैं। अक्सर यह होता है कि कोई भी प्लेनेट जब एग्जॉल्ट करता है और उसकी वैल्यू नेगेटिव निकल आए तो वो प्लेनेट नेगेटिव कंसीडर होता है, और अगर कोई प्लेनेट वीक हो और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव निकल जाए तो वो प्लेनेट एग्जॉल्ट हो जाता है। तो अब हम ये सारी कंडीशन एक बर्थ चार्ट पर अप्लाई करेंगे। स्क्रीन पर देखिए चार्ट, सन इन कैप्रिकॉर्न विद केतु इन कैप्रिकॉर्न, Venus in Pisces, Mars in Aries, Saturn in the sign of Taurus and Jupiter in the sign of Gemini. Jupiter यहाँ पे रेट्रोग्रेड है और Saturn भी रेट्रोग्रेड है। Mercury in Aquarius and Rahu Cancer and Moon in 10th house in Libra. यहाँ पे एक से ज्यादा प्लेनेट एग्जॉल्टेड है, लेकिन अगर कोई नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इस चार्ट को देखेगा तो वो यही बोलेगा कि इसमें सिर्फ वीनस के अलावा कोई भी प्लेनेट एग्जॉल्ट नहीं कर रहा। तो आए हम पहले सन की एग्जॉल्टेशन को देखें। सन एरीज से 10वें में बैठा हुआ है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ गया। सन के साथ केतु बैठा हुआ है। केतु को अगर मार्स की जगह रख के देखें तो मार्स कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्ट करता है, और केतु भी जहां जहां मार्स एग्जॉल्ट करेगा केतु भी वहां पे एग्जॉल्ट करेगा। तो यहां पे सन एंड केतु एग्जॉल्टेड है, क्योंकि यहां पे केतु एग्जॉल्टेड है और सन कैप्रिकॉर्न में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में। तो हम इसे पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं। मैं एक और प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि प्लैनेट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहां पे सन को दो पॉजिटिविटी मिली, एक तो वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है, दूसरा वो केतु के साथ है, और केतु जो कि एग्जॉल्टेड है। और केतु सन को नेगेटिव नहीं करता, केतु सन को सिर्फ डिम करता है। तो यहां पे क्योंकि केतु एग्जॉल्टेड है तो यहां पे वो सन को डिम भी नहीं कर रहा। अब हम देखें उसका मीडिएटर कैप्रिकॉर्न का कैंसर उठा और 5वें घर में ट्राइन बना ली सन के साथ। अगर हम देखें डिग्री वाइज देखो तो सैटर्न की एग्जैक्ट ट्राइन बनी हुई है सन और केतु के साथ। तो यहां पे सन को और पॉइंट्स मिले पॉजिटिव, तो यहां पे सन को और पॉजिटिव पॉइंट्स मिल गए। सन वीनस से 11वें में बैठा हुआ है और मार्स से तीसरे में बैठा हुआ है। मार्स अपने ही घर में है और वीनस एग्जॉल्टेड है, तो सन को और पॉजिटिव पॉइंट मिले। फिर जुपिटर जो जेमिनाई में है वो रेट्रो है, लेकिन सन जुपिटर की तरफ बढ़ रहा है, और जुपिटर रेट्रो है वो जो टॉरस की तरफ बढ़ रहा है। तो सन और जुपिटर की ट्राइन अप्लाई हो रही है। यस, ये एक बहुत ही प्रोफेशनल टेक्निकल पॉइंट है कि यहाँ पे सन एंड जुपिटर ट्राइन में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से सन यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, और अगर मैं कहूं तो एग्जॉल्टेशन से भी ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है। सन के अलावा इस चार्ट में सैटर्न भी एग्जॉल्टेड है और मून भी एग्जॉल्टेड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सैटर्न एंड मून क्यों एग्जॉल्टेड है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी पे चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी पर्सनल चार्ट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
जाते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिए। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह हम आपके लिए प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की भी वीडियो लाते ही रहेंगे।